नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थानों पर गुंडा परेड का हुआ आयोजन। सड़क हादसे में रेल पुलिस के 2 पदाधिकारी हुए घायल। महावीरी अखाड़ा में डीजे बजाने पर 22 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी। विभिन्न मामलों में 120 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और बंगरा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों पर प्रत्येक रविवार को गुंडा परेड कराया जाएगा, जिसकी आज से शुरुआत कर दी गई। आज अपने अपने थाना क्षेत्रों में सभी थानाध्यक्षों ने गुंडा परेड कराया। इसके लिए पहले से ही लाल नोटिस जारी किया गया था और इसी नोटिस के आधार पर जो गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज अपराधी हैं, उन्हें थानों पर बुलाकर गुंडा परेड में शामिल कराया गया और उन्हें हिदायत दिया गया कि आगे से किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं में अगर शामिल होते हैं तो पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। नगर थाना पर भी सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में 200 से अधिक लोगों को गुंडा परेड में बुलाया गया था। दरअसल पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए सभी थानों पर प्रत्येक रविवार को गुंडा परेड करवाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर आज से इसकी शुरुआत की गई। जो अपराधी गंभीर धाराओं में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर निकल चुके हैं, तो ऐसे लोगों को प्रत्येक रविवार को थाने पर हाजिरी लगानी होगी और उन्हें पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नोटिस जारी कर दिया गया है। जो लोग भी गुंडा परेड में शामिल नहीं होंगे, उन पर आगे हाक डाक नोटिस जारी कर उन्हें पकड़ा भी जा सकता है। इसी को लेकर अपराध को नियंत्रण करने के लिए गुंडा परेड की शुरुआत की गई है। गुंडा परेड को लेकर आज गोपालगंज के सदर एसडीपीओ प्रांजल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे गोपालगंज के सभी थानों में आज गुंडा परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी ऐसे अभियुक्त जैसे जो पूर्व के कांडों में अभियुक्त रहे हैं, जैसे कि दंगा के कांडों में, शराब के कांडों में, उनको नोटिस देके बाकायदा थाने पर बुलाया गया था, जिसमें उन्हें धारा 168 भारतीय न्याय संहिता के तहत उनको नोटिस दिया गया है और जिसमें उनको सचेत किया गया है कि यदि उनके द्वारा कोई भी संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिसका हम लोग पालन करवा रहे हैं। इधर थाने रेलवे पुलिस के 2 पदाधिकारी सड़क हादसे में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उचका गांव थाना के गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर वृंदावन गांव के पास मोटरसाइकिल से 2 रेल पुलिस के पदाधिकारी जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दिया और वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। जिसके बाद आरपीएफ के एसआई रूपेश शुक्ला और एएसआई श्याम प्रकाश पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एसआई रूपेश शुक्ला को गंभीर चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जबकि एएसआई श्याम प्रकाश को हल्की चोटें आई हैं। दोनों पदाधिकारी रूटीन जांच के लिए हथुआ जंक्शन पर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इधर बरौली में हाल ही में हुए महावीरी अखाड़ा में नियमों की अनदेखी करने को लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। यहां 22 लोगों पर नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बरौली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें वरीय अधिकारियों के द्वारा डीजे संचालकों और अखाड़ा समिति के सदस्यों को दिशा निर्देश दिया गया था कि जुलूस में डीजे नहीं बजाना है, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन और भड़काऊ गानों पर प्रदर्शन नहीं करना है, नहीं तो प्राथमिकी दर्ज होगी। परंतु पुलिस और प्रशासन के निर्देश के बाद भी अनदेखी की गई, इसलिए थाने में दरोगा अंगद कुमार सिंह ने बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मेले के दिन बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे बजाया जा रहा था। ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन हुआ, मना करने पर और तेज डीजे बजाया गया
भड़काऊ और उत्तेजित गाने भी बजाए गए। इस मामले में कुमार डीजे के संचालक, लाइसेंसधारी सत्येंद्र उपाध्याय, हरेंद्र सोनी, हरेंद्र प्रसाद, रंजन कुमार सोनी, कन्हैया शाह, राम बाबू कुमार, रामा कुमार, सूरज कुमार, राहुल कुमार, रमन कुमार, पवन सोनी, पिंटू कुमार, संजीव सोनी, मुन्ना सोनी, शिवम सोनी, मुन्ना कलवार, अरुण सोनी सहित 22 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के निर्देश पर आज माझा प्रखंड के बंगरा पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, विधिक सहायता प्रायोजन कार्यक्रम आदि विभिन्न विषयों पर इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को जानकारियां दी गईं। इस दौरान पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार और पीएलवी निधि कांत तिवारी की टीम ने आम जनता को विधिक जागरूकता के बारे में जानकारी दी। महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न इत्यादि में क्या प्रावधान है, कानून तथा कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला जो किसी विभाग में कार्यरत है और कार्यस्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न का मामला होता है तो वह महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती है। विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई और टीम के सदस्यों के द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके और पात्रता के बारे में भी लोगों को जानकारियां दी गई। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने अभियान चलाकर कुल 120 लोगों को आज गिरफ्तार किया, जिनमें हत्या का मामला, हत्या का प्रयास, अन्य आपराधिक मामले, आर्म्स एक्ट और शराब के मामले तथा गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज आरोपी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 41 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह से कुल 120 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थावे के होम गार्ड कार्यालय परिसर में जिले के गृह रक्षकों की एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के होम गार्ड के जवान शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय समिति के वरीय उपाध्यक्ष कन्हैया राय उर्फ झलक बाबा ने कहा कि हमारी 21 सूत्री मांगे सरकार के पास वर्षों से लंबित है। इसके लिए केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी किए गए हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा गृह रक्षकों की 21 सूत्री मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विवश होकर केंद्रीय समिति ने 15 अक्टूबर से अपनी मांगों के समर्थन में गर्दनी बाग पटना में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने काला मटिहनिया के पास 102 लीटर देशी शराब को पकड़ा। इसमें ऋषि मुनि कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है, जो कुचायकोट के दाऊद बिशनपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने इसकी शराब को भी जब्त कर लिया है और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। शहर के एक निजी होटल में आर्यन हेल्थ केयर के द्वारा राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक्यूप्रेशर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की 4 बेटियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली बेटियों में योग शिक्षिका सह एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ निशा कुमारी, सुधा कुमारी, सुप्रिया कुमारी और अमृता कुमारी शामिल रहीं। इन्हें प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चियों को सम्मानित करते हुए प्रबुद्ध इंटरटेनमेंट की तरफ से जल्द ही भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म और लघु फिल्म के निर्माण की बात कही गई। इस अवसर पर आयुष गौरव से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा आयुर्वेदिक तरीके से विभिन्न रोगों की पहचान और इलाज करने पर प्रकाश डाले, तो वहीं झारखंड सरकार के सेवानिवृत्त उप सचिव डॉक्टर दिनेश सिंह ने भी एक्यूप्रेशर काउंसिल के कार्यों पर प्रकाश डाला। थावे क्षेत्र में 33,000 का जंपर कटने से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में 7 से 8 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैकुंठपुर के भगवानपुर गांव के पास आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों में रेणु देवी और मुन्ना नट शामिल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बैकुंठपुर क्षेत्र के गांवों में युवा वर्गों में नशे की प्रवृत्ति काफी बढ़ती जा रही है। नशा के लिए नए नए तरीकों की खोज की जा रही है। परिणाम स्वरूप नशे के लिए शराब के जगह अंग्रेजी दवाओं का भी प्रयोग काफी सारे युवा धड़ल्ले से कर रहे हैं। नशे की आदत के कारण पहले युवाओं ने शौकिया पीना शुरू किया, परंतु अब
इसके आदी हो चुके हैं तो अलग अलग तरीके से नशा करने का इजाद कर रहे हैं। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में मेंटेनेंस पर 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 50,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि विद्यालयों के बैंक खातों में दी जाएगी। इसको लेकर स्थापना के डीपीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थानों पर गुंडा परेड का हुआ आयोजन। सड़क हादसे में रेल पुलिस के 2 पदाधिकारी हुए घायल। महावीरी अखाड़ा में डीजे बजाने पर 22 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी। विभिन्न मामलों में 120 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और बंगरा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।